कि अगर आपने कोई प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई की, जैसे हम दोनों ने भी की है, तूने आईआईटी से किया, मैंने डीबीएस से किया, आपके बैच में एससी एसटी के कितने लोग थे? ट्रैवल करते हो कहीं भी, आप रैपिडो बुक करते हो, उबर बुक करते हो, तो यू विल सी देयर नेम्स लाइक, या तो वो मुस्लिम होंगे, या तो एक एक हम्म। पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग 3% ऑफ भूमिहार ओन 40% परसेंट ऑफ ऑफ लैंड। लैंड ऑफ बिहार। ये भी प्रोटेस्ट हो रहा था, हम्म। तो उसमें ये था कि जो एजुकेशन में मतलब फेयर की चीटिंग की बात थी, तो उसमें था कि फेयर एजुकेशन की पूरी मांग चल रही थी, तो जो रिजर्वेशन हटाने की बात है वो ओवरऑल मांग ये है कि टी में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जिसमें कई लोग खुद को आग लगाने हाँ। की कोशिश, कई जगह पे। हेलो फ्रेंड्स, ये नया एपिसोड है हमारा जिसमें हम रिजर्वेशन पे बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी इंटरनेट पे जब से ये सीजेपी मूवमेंट हुआ उसके बाद रिजर्वेशन को हटाने या रिफॉर्म करने को लेकर के एक बहुत ही बड़ा डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। कई सारे इंस्टाग्राम पे पेजेस बन रहे हैं तो और उसमें उस पर मिक्स रिएक्शन भी आ उसमें रहा है। तो क्या मेन लग रहा चीज़ ये है कि एक्चुअली जब सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा था, है? हम्म। तो उसमें ये था कि जो एजुकेशन में मतलब फेयर की चीटिंग की बात थी, तो उसमें था कि फेयर एजुकेशन की पूरी मांग चल रही थी, तो जो रिजर्वेशन हटाने की बात है वो ओवरऑल मांग ये है कि जो फेयर एग्जामिनेशन मतलब रिजर्वेशन की वजह से सबको फेयर चांसेस नहीं मिल पाते हैं, है ना? हम्म। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी में लोग हैं उनको उनकी मांग है कि रिजर्वेशन हटाया जाए, ताकि एक फेयर सिस्टम बन सके। और एक ये भी तो फैक्टर है ना कि उन लोगों को लगा कि एक अगर आप मूवमेंट ऐसा चलाते हो, हाँ। अगर आपके सपोर्ट में क्राउड है तो हम्म। गवर्नमेंट सुनती है। ये भी एक फैक्टर है। क्या हाँ, लगता है? मतलब ये भी है कि अगर एक बड़ी बड़ी संख्या में अगर लोग पहुंचे और अपनी बात सरकार के सामने रखे, तो सरकार उसको कंसीडर करेगी, एटलीस्ट हाँ कंसिडर है ना, करें। कंसीडर करेगी। इस पे हम पूरी बातचीत करेंगे कि ओवरऑल रिजर्वेशन की ज़रूरत क्या है, और रिजर्वेशन शुरू क्यों हुआ। तो ओवरऑल सबसे पहले मुझे लगता है उससे शुरू करना चाहिए कि रिजर्वेशन शुरू क्यों हुआ, मतलब 47 के बाद ये क्यों डिसाइड हुआ कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और ग्रुप को रिजर्वेशन देना चाहिए। हमें थोड़ा उससे पहले जाना पड़ेगा। हाँ। एक्चुअली जो रिजर्वेशन है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं, उससे पहले का है, हाँ। जिसमें कुछ रजवाड़े थे इंडिया के जिन्होंने रिजर्वेशन पहले ही अपने वहाँ किंगडम्स में दिया था। जो अच्छा। सबसे पहले मांग उठी थी वो ज्योतिबा फुले ने ही उठाई थी, और वहाँ हम्म। पे जो कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश रूलर्स थे हम्म। उनके साथ मिलकर के ये एक प्लान तैयार किया गया था, ताकि जो वंचित लोग हैं जिनको जो लोग कई पीछे छूट गए सालों थे से, वहाँ। और इस पे भी डिबेट चलता है कि 4,000 5,000 साल नहीं होगा, मे भी नहीं होगा, मे भी 2,000 साल भी नहीं होगा, बट ये हमारे आंखों के सामने है कि जिनको जो वंचित रह गए, जिनको विभिन्न तरीकों से दबाया गया, उनको एजुकेशन नहीं दिया गया, हम्म। उनको समाज में बराबरी लाने के लिए एक रिजर्वेशन एज ए टूल यूज किया गया। और जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो बी आर अम्बेडकर जिनका कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में एक बड़ा रोल है, उनका ये कहना था कि अगर हम रिजर्वेशन देते हैं तो समय के साथ जो है ये जो पिछड़े लोग रह गए, जो वंचित रह गए, वो भी मुख्य धारा में आ मतलब सकेंगे। अम्बेडकर मॉडर्न टाइम्स के सबसे बड़े मुझे लगता है कि दलित दलित को विचारक और विचारक और फॉरवर्ड चिंतक लाने में रहे। उनका हाँ। बड़ा बड़ा हाँ। रोल है। हाँ। और क्योंकि उन्होंने उन्होंने अपने इन चीज़ों को बहुत जिक्र भी किया, बहुत फोकस भी किया कि उनके साथ काफ़ी पढ़ाई और काफ़ी चीज़ों के बाद भी उनके साथ ऐसा भेदभाव होता रहा। तो एक तो उनका ये योगदान था, और उस वजह से वो उन्होंने एडवोकेसी की कि रिजर्वेशन देना चाहिए, उनका एक बड़ा मत था, और वो उसकी वजह से रिजर्वेशन लागू हुई है एससी और एसटी कम्युनिटी के बट लिए। देखो क्या लगता है, मतलब जो रिजर्वेशन अभी एक बहुत बड़ा डिबेट है कि उस समय हम्म। में भी नीडेड रहा होगा, हाँ। बट अभी शायद कास्टिज्म जो है वो हमारे सोसाइटी में उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता। क्या इस पे क्या थॉट है? मेन चीज़ ये है कि रिजर्वेशन जो हम फेयर बेसिकली नहीं नहीं, जिस बात, कास्टिज्म है या नहीं, ये पहले ये बता। मतलब इसमें ऐसा क्या कहते हैं, अगर मैं ये बात कह दूं कास्टिज्म नहीं है, तो इट मीन्स कि आई एम नॉट, मैं ग्राउंड से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मतलब मुझे या तो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मतलब वी टू आर डिस्कसिंग एंड हैविंग अ पॉडकास्ट, और वी कैन सी आवर फ्रेंड ग्रुप, तो उसमें लगभग सेम कास्ट या अपर कास्ट के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, है ना? और इनफैक्ट मैं एक बार 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 एक एग्जांपल देता हूँ हम्म। कि अगर आपने कोई प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई की, हम्म। जैसे हम दोनों ने भी की है, हाँ। तूने आईआईटी से किया, मैंने डीबीएस से किया, आपके बैच में एससी एसटी के कितने लोग थे? मैं एससी एसटी पे ज़्यादा फोकस हम्म। इसलिए करता हूँ क्योंकि वो कैटेगराइज थे, वो ऑलरेडी डिफाइंड थे एक सर्वे हम्म। के बाद, और इसलिए बी आर अम्बेडकर ने उनको रिजर्वेशन देने की पहले बात की थी। आपके बैच में कितने लोग थे? आप ध्यान करो, आप वर्क कमेंट बॉक्स फोर्स में की बात बताओ। करें, जो मतलब पूरा वर्किंग इंडस्ट्री है उसकी अगर बात करेंगे, तो बड़ा सेक्टर मतलब प्राइवेट है ना? हम्म। सरकारी संस्थाएं कम है जहाँ पे लोग सरकारी नौकरी लोग करते हैं। तो क्या प्राइवेट, हम लोग जहाँ काम करते हैं, कोई भी अपनी जो आप जो भी जिस भी कंपनी में काम अपनी करते हैं, टीम में एक नज़र डालो भाई। अपनी टीम में देखो और वहाँ पे देखो किस कास्ट के लोग हैं आप। अगर आप कास्टिस्ट नहीं भी हो, तो आप कास्टिज्म एग्जिस्ट करती है वो समझने के लिए आप ये देखो कि आपका जो बॉस है, आपके जो कुलीग्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, जूनियर्स हैं। वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मतलब अगर आप फिर एक रेशियो लोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर एक आपको एक अपने कम्युनिटी में एक दलित वर्ग का बंदा दिखे तो आपको लगेगा कि हाँ ये भी तो है, तो वो आपको समझ में आएगा कि वो एक्सेप्शन है।
और जब आप ट्रैवल करते हो कहीं भी, आप रैपिडो बुक करते हो, उबर बुक करते हो, तो यू विल सी देयर नेम्स लाइक, या तो वो मुस्लिम होंगे, या तो एक हम्म। पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग एंड होंगे। दूसरा एक और एग्जांपल है, जैसे हम दोनों अभी हम्म, नोएडा दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, हम दोनों बिहार से आते हैं। हाँ तो सिवान मतलब डिस्ट्रिक्ट एक हाँ, सबर्ब, अर्बन सब अर्बन अर्बन सब अर्बन, सब अर्बन एरिया। मेरा जो गांव है वो बहुत ही रूरल है। मतलब बहुत रूरल एरिया है, एकदम नेपाल बॉर्डर के पास है। ठीक है, सुदूर इलाका है। एग्जैक्टली exactly. तो जो यहाँ पे कास्टिज्म है, इन द सेंस वोकल कास्टिज्म जो होता है कि हम मुंह पे किसी का कास्टिज्म करें, हाँ, वो यहाँ पे कम है डेफिनेटली। सिवान में इससे तुलना में थोड़ा ज़्यादा होगा। हाँ। ठीक है, मतलब एक एक में ये नहीं, कास्टिज्म इन सम फॉर्म एग्जिस्ट करता है, बट मुझे एक जो उसके होता है ना कि उसके मुंह पीछे पे इस तरीके से बोलने। उसके पीछे वजह मुझे कोई भी वो और सोसाइटी नहीं लगता, उसके पीछे मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर का ज़्यादा लॉ एंड इशू ऑर्डर और थोड़ा लिटरेसी भी है। है, लिटरेसी लगता है। है कि जैसे हम लोग हैं तो हम लोग इस तरीके से किसी के सामने इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे, हाँ, जानते हुए कि वो उसको हर्ट कर सकता है। नहीं, मैंने ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर कास्टिस्ट हैं, और वो नहीं बोलेंगे क्योंकि थोड़ा समझदार हैं ये वो, लेकिन उनके भीतर कास्टिज्म पूरा हाँ, मतलब है ना? बिहाइंड द डोर वो। है ना? तो ओवरऑल हम अब जब जैसे मैं अब डिस्कस। गांव में वही बोल रहा था कि ये ज्योग्राफी पे कैसे डिपेंड करता हुँ, है। दिल्ली नोएडा में हम जैसे अगर हम रैपिडो पे भी आ रहे हैं तो हम वैसा कुछ भी उसको एहसास नहीं कराने की कोशिश करेंगे हुँ, एटलीस्ट। सिवान में कुछ हद तक एग्जिस्ट करता हो। हाँ, जब मैं गांव की बात करता हूँ, गांव में अपने गांव की बात हुँ, बताऊँ, हुँ, तो जैसे भोज होता है, हुँ, ठीक है, कुछ भी मतलब खुशी का मौका है हुँ, या गम का मौका है, तो वहाँ पे जो सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं, तो वहाँ पे ब्राह्मणों की जो पंक्ति होगी, ब्राह्मण पहले खाएगा, ब्राह्मणों की पंक्ति अलग होगी, हुँ, उसके बीच में कोई जो SC ST कम्युनिटी के हुँ, लोग बैठ के नहीं खा हुँ। सकते हैं। ये एक अनसेड रूल है, हाँ, मतलब मतलब वो ऐसा खुद भी नहीं ये है कि फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं, ऑफ कोर्स और मतलब बहुत सारे कम्युनिटी तो घर पे खाना आएँगे। तो छोड़ दे, जो खाना चलाते हैं लोग, जो परसते हैं, तो इनफैक्ट उनके पास ये भी राइट नहीं है कि वो आकर के पानी चला दें। अगर पानी चला दिए या फिर सब्जी चला दिए और पता चल गया कि आप सब किसी SC ST कम्युनिटी के सब्जी चलाए से आपने मतलब खाया है, तो बहुत तरह मतलब वो एक सीन हो जाता है, वो मतलब एक। एक इंसान दूसरे इंसान को एक इंसान की एक हाँ, डिग्निटी भी नहीं एंड दे पा रहा एंड है। थिंग इज कि इसी सोसाइटी में, इसी समाज में हम गाय को पूजते हैं, हम पेड़ों को पूजते इंसान को हैं। हमने, हाँ, छठ पूजा में हम सूर्य ओवरऑल को जो पूजते हैं। कास्टिज्म हमें हाईलाइट करने का मुद्दा यही है कि जब तक, क्योंकि अगर हम बहुत गरीब परिवार से भी आते हैं, बहुत इकोनॉमिकली बहुत बुरी स्थिति भी है, तो मतलब ये ऑप्शन है कि हम वहाँ भी, अगर मान लो वहाँ कोई छोटा काम ना करें जो तथाकथित रूप से छोटा हो, तो वो हम दूसरे शहर में जाके प्राइवेट जॉब थोड़े बहुत स्किल के साथ ले सकते हैं, है ना? वो हमारे लिए ज़्यादा एक्सेसिबल है। बट जो एक SC और ST ग्रुप के से लोग आते हैं, उनके लिए किसी प्राइवेट फर्म में घुसना ये बहुत मुश्किल टास्क है। नहीं, और तो दूसरी बात है, एक चीज मैं और ऐड करूंगा, कैसे घुसोगे। मैं ये सीधा जानता हूँ, मैं मतलब डेटा पे ही बात करूंगा। हम्म, ठीक है, आज मेरे पास, मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ से जॉब से निकाला जाऊँ, ठीक है, हम्म, इतनी स्किल है कि मैं अपने इंटरेस्ट से हट के कुछ और काम हम्म, करूँ, अगर वो भी मेरे पास ऑप्शन नहीं होता है, मैं गांव में जाकर के बेसिक खेती करके हम्म, एटलीस्ट अपना गुजारा कर लूँ। ठीक हम्म, है, जो SC ST कम्युनिटी है उनके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। जो एक गवर्नमेंट डेटा नहीं है, बट ये एक लार्जली यूज एक डेटा है कि 3% ऑफ भूमिहार, और ये मैं कास्ट का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो प्रोमिनेंट है हम्म, बिहार में। ठीक है, 3% ऑफ भूमिहार ओन 40% परसेंट ऑफ ऑफ लैंड लैंड। ऑफ बिहार। और दलित जो हैं वो 5% कम्स में रहते हैं, जो दलित इन द सेंस SC ST होल कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हम्म, हूँ, एंड नॉन क्रीमी लेयर OBC 2। हम्म, तो उनके पास बैकअप ऑप्शन क्या है ना, उनको एक अच्छी एजुकेशन, जो प्राइवेट एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी थी वो हम्म, मिली। वो उनके पास उतना स्किल बेस नहीं कि वो सर्विस सेक्टर में आके सर्वाइव कर सके, हम्म। क्योंकि बेसिक इंग्लिश और कंप्यूटर तो आपको चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप क्या कहते हैं, आपके पास वहाँ पे रिलाई करने के लिए भी वो एट एग्रीकल्चर द एंड लैंड नहीं है। ऑप्शन। आपको जा करके लेबर का काम करना पड़ेगा। किसानी वो भी है, किसान है वो, जो हम कविताओं में पढ़ते हैं कि किसान हल लेकर के सुबह 4 बजे निकलता है, वो वो वही मजदूर है है। बेसिकली। एग्जैक्टली, हम नहीं निकलते, हम तो ट्रैक्टर लेके ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हैं। तो बेसिकली है कि मतलब ओवरऑल, आपको देखो, ये हम इसलिए ओवरऑल बता रहे मतलब हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं कि वो कितने अंडर प्रिविलेज हैं। बेशक वो अंडर प्रिविलेज हैं, या हम ये नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जनरल के बच्चे हैं या जनरल गरीब नहीं जो होते, कम ऐसा नहीं है। मेहनती है, ऐसा नहीं हम, है। हाँ, हम बस ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि आज एक एक ऐसा डिस्कोर्स चल पड़ा है, एक ऐसा डिस्कशन चल रहा है हम्म। कि जहाँ पे रिजर्वेशन को दिखाया जा रहा है कि रिजर्वेशन की तो कोई नीड ही नहीं है, रिजर्वेशन तो आउटडेटेड फॉर्मूला है, उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अगर ये भी बात हम डिनाई नहीं कर पाएंगे कि रिजर्वेशन से ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, मतलब इतने सालों में वो उसका बहुत स्लो है प्रोसेस, बट बहुत बड़े नंबर में नहीं लोग तो निकल कर आए हैं। ट्रांजिशन आपका स्लो ही होगा ना, आपकी आज़ादी को कितने साल हुए।
75 नहीं तो साल ही मुझे हुए लगता ना। है उसको और फायदे हो सकते हैं, मतलब थोड़ा और बेहतर प्रभावी होता अगर रिजर्वेशन, या डेफिनेटली। मतलब लोग स्वेच्छा से भी छोड़ रहे होते, जिनको भी लगता है कि अब उनको लाभ की कौन जरूरत नहीं अब है। कंट्रोवर्शियल कैसे है, अब इस पे भी हाँ, हम ये लोग भी को है, थोड़ा मतलब डिस्कशन बेसिकली करना चाहिए। कास्टिज्म बताने का रीजन ये है कि रिजर्वेशन ही एक माध्यम है जिसके तहत एक इंसान शिक्षा पा सकता है, बेहतर शिक्षा पा सकता है, मतलब आईआईटी में पढ़ाई करने के लिए उसको अगर वो एक मौका मिलेगा दूसरे कंपेरिजन में, तो वो पहुंच सकता है। उसके अलावा नौकरी पाने के लिए सेम बात है कि जहाँ पे प्रमोशंस में भी सेम बात है कि ये स्टडीज है बहुत सारे उसमें है कि अ, एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को प्रमोशंस नहीं मिलते हैं बनस्पत दूसरे कास्ट ग्रुप के, तो इसलिए भी रिजर्वेशन की बात होती है प्रमोशन में। तो जो भी नहीं नहीं, रिजर्वेशन, हम मैं ये कह रहा था कि कंट्रोवर्सी कैसे हाँ, तो स्टार्ट मैं हुई, जो मतलब मंडल बेसिकली कमीशन की बात बेसिकली आई। ये बोल रहा हूँ, जो कास्टिज्म का इशू इसी वजह से रिजर्वेशन है, ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन की वजह से कास्टिज्म, ये बहुत मतलब बेसलेस मुझे आर्गुमेंट और लगता क्या है। लगता है, मतलब कि क्या और रिजर्वेशन एज ए पॉलिटिकल टूल भी यूज हुआ है, अगर हम क्रिटिकली एनालाइज मतलब करें तो? ऑफ कोर्स हुआ है, मतलब जो हम मंडल कमीशन की बात करें, ओबीसी रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो और पहले की बात कर लेते हैं कि रिजर्वेशन का जो इशू है वो मतलब कितना कंट्रोवर्शियल क्यों हुआ, मतलब हाँ, क्योंकि मतलब 19 से पहले इस तरह के कभी बहुत बड़ा मतलब आंदोलन और थे, लोग लोग नाराजगी नहीं बोलते थे थे बिहाइंड द रिजर्वेशन डोर्स, को बात लेकर। द ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन तब भी होती थी। बट ऐसा जो 1990 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जिसमें कई लोग खुद को आग लगाने हाँ। की कोशिश, कई हम्म, जगह पे तोड़ फोड़ हुई, पुलिस से भिड़ंत हुई, हम्म, वैसा सिचुएशन देश ने नहीं देखा था। उसके पीछे रीजन यही था कि जो 23% रिजर्वेशन SC ST के लिए थे, तो वहाँ पे VP सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, हम्म, और उन्होंने मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी, जो रिकमेंडेशन थे, उसको उन्होंने लागू कर दिया। तो 27% OBC को भी उसमें ऐड कर दिया गया। हम्म, और उसके बाद जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, और पूरे देश में आंदोलन हुआ। अब मंडल कमीशन में क्या हुआ कि वहाँ पे फिर हमने जो इंदिरा साहनी केस भी देखा, हाँ। उसमें इंदिरा साहनी केस ने ये डिफाइन कर दिया कि 50% तक आप आ गए हो, इसके बाद हम यहाँ से, ये सीलिंग है, 50% क्रॉस ये नहीं करोगे, सीलिंग है, हम यहाँ से आगे नहीं विथ बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट क्रॉस्ड नहीं 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 आफ्टर नहीं, आई मीन देखो, टेक्निकली देखा जाए तो कास्ट बेस्ड बेस्ड में नहीं, वो नहीं है। ठीक है, दैट इज अ पैरेलल रिजर्वेशन है जो ओके, EWS है, दैट इज ए पैरेलल, बट स्टिल बट हम, इट क्रॉस द 50% लिमिट, हाँ है ना? टेक्निकली हाँ। हाँ, लेकिन क्या है, अब देखो क्या है कि उसमें एज अ पॉलिटिकल टूल, जो मेरा कहना है कि इसमें ये है कि अब जो डेमोक्रेसी है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो कम्प्लीटली नंबर पे वर्क हम्म, करती है। नंबर ऑफ वोटर्स जिस कम्युनिटी के ज़्यादा हैं, उनका से ज़्यादा होगा हम्म, ऑटोमेटिकली। हम्म, तो इसके कारण क्या हुआ कि कई जगह पे ऐसा भी देखा गया कि जो मतलब बहुत अंडर प्रिविलेज लोग नहीं भी थे, जिनके साथ बहुत शायद उत्पीड़न नहीं हुई हम्म। होगी, उन्होंने भी अपने नंबर का यूज़ करके OBC के मतलब लिस्ट में आए, ओबीसी कहलाना बहुत कन्वीनियंट इसलिए कि क्योंकि उसको उसमें डिफाइंड नहीं है ना नहीं, वो। और उसमें डिफाइन नहीं है, और उसके साथ अच्छी बात ये भी है, कन्वीनियंस से रहता है। आप बहुत मतलब जो समाज में आपका क्लास है वो भी बहुत डाउन नहीं होता, ओबीसी आप हाँ, कहला जाओगे तो आप बहुत छोटे क्लास में भी नहीं आओगे, और आप उस सुविधा भी ले पाओगे, है ना? मतलब आप एग्जैक्टली। एससी से हो तो आपके साथ ज़्यादा भेदभाव होगा आपको, क्योंकि देखिए, बट आपको ओबीसी में तो कोई आपको बहुत बहुत भेदभाव नहीं कर रहा है, क्योंकि अच्छा, ओबीसी में तो बहुत तरह से कास्ट आते हैं जो लोग एंड बहुत ठीक ठाक। रिजर्वेशन एज अ लैडर यूज करना बहुत इजी, अगर हम क्रिटिकली एनालाइज करें जो मॉडर्न हम्म, रिजर्वेशन सिस्टम है हमारा, हमने आपको बताया कि क्यों ज़रूरत है। अगर हम थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज हम्म, करें, मान ले तू एक OBC है हम्म, एंड वेल ऑफ फैमिली से, मतलब तेरे फादर कोई हम्म, हम्म, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, हम्म, ठीक है, तो तेरे पास क्या है कि थोड़ा एजुकेशन की एसेसिबिलिटी पहले से, तू क्या कर सकता है, रिजर्वेशन को एज अ लैडर यूज करके तेरे लिए कन्वीनियंट होगा कन्वीनियंट किसी होगा। कॉलेज में एडमिशन लेना, बहुत किसी सारे जॉब में, ठीक है, आईआईटी इतनी जो महंगी कि फीस है जो, शायद जो SC ST कम्युनिटी के बच्चे हैं उनके लिए नहीं। बहुत सारे तो आईआईटी की फीस बहुत ज़्यादा है, अगर एग्जैक्टली, वो एससी कम्युनिटी के लोग नहीं ड्रॉप कर एग्जैक्टली, देते हैं। तो जब आप क्रिटिकली एनालाइज करते हो रिजर्वेशन को, तो ये एक पॉइंट जरूर आता है कि जो ऑलरेडी थोड़े भी प्रिविलेज हैं, मतलब बहुत प्रिविलेज ना भी हो, अगर वो मीडियम प्रिविलेज भी अगर हम कह लें उनको, अगर ये वर्ड यूज करूं मैं हम्म, तो उनके लिए वो रिजर्वेशन एक बेनिफिशियरी स्कीम की तरह काम करता है। और वो कहीं ना कहीं जो SC ST जो सच में बहुत ज़्यादा डिप्राइव, जो BR अम्बेडकर ने जिनके लिए डिमांड की थी, हम्म। ठीक है, वो उनके लिए कहीं ना कहीं वो कट करते हैं, और इसके अपॉर्चुनिटीज को साथ ये कट भी करते हैं। बात है कि अब अगर हम देखेंगे तो मान लो कि किसी को गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है, यूपीएससी वगैरह करना है, अब उसके साथ समस्या यही है कि यार अगर वो एग्जाम क्लियर भी करे, उसको सब रिजर्वेशन मिल भी रहा है, लेकिन वो तैयारी कैसे करेगा? उसकी अगर बहुत ही इस दयनीय स्थिति है तो उसका कोचिंग फीस कितना महंगा एग्जैक्टली, है वही ना? मैं कह रहा हूँ और ना कि अगर जो बहुत ही थोड़ा सा अंडर, भी अमीर है तो वो हाँ, इंसान तो उसके एटलीस्ट वो लिए इजी, पढ़ाई कर लेगा, उसके उसको लिए रिजर्वेशन इजी, में थोड़ा फायदा मिल ही रहा है। तो एग्जैक्टली। ये, अब मान ले कोई अगर एक जनरल और एक OBC का बच्चा अगर साथ में तैयारी कर रहा है हाँ, दृष्टि कोचिंग में पढ़ करके, हम्म, ठीक है, तो उसके लिए ये तो बेनिफिट है ना कि सिर्फ 15 नंबर कम में सिलेक्शन होता रहा, मे बी शायद वो इकोनॉमिकली सेम है, लेकिन हमें ध्यान देना है वो SC ST कम्युनिटी के लिए, हम्म, जिनके पास ना रिसोर्स है, और वो अभी भी लिटरेसी रेट भी उनका देख, अब सेंसस होगा होपफुली हम्म, नेक्स्ट ईयर, तो हमें ज़्यादा
क्लियर हाँ मुझे डेटा वो मिलेगा, सेंसस एक बड़ा है ना। उसको होगा कि उस पे चीजें, और मतलब अगर हम बिहार अच्छा बिहार का सेंसस हाँ कास्ट सेंसस अगर देखें तो समझ में ये आ जाएगा कि मतलब रिफ्लेक्ट तो होगा ही ना देश के नंबर्स पे, कि एग्जैक्टली, जो बिहार का इस तरह से नंबर रहा एटलीस्ट खासकर नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं वो आपको वहाँ रिफ्लेक्ट तो होगा ही रिफ्लेक्ट कि होगा। किस तरह की। तो एक तो नंबर से बहुत क्लियरिटी हुई, लेकिन मुझे उससे अच्छा ये जो मिसयूज का एक बहुत बड़ा नैरेटिव मिसयूज का भी होता है कि बहुत लोग इसका मिसयूज करते हैं, जो जिनको जो डिजर्विंग नहीं भी हैं वो भी इसका फायदा उठा मुझे लेते हैं। ये थोड़ा सेलेक्टिव लगता है, जैसे हम्म, मतलब इट्स लाइक कि हर जो एक लॉ किसी भी तरह का आता है, उस लॉ में हर तरह का मिसयूज हो ही जाता है, उसको तो ये नहीं बोल सकते। बट हाँ मुझे लगता है कि अगर लोग अपना एक सही निर्णय लें, मोरल जो कॉन्शियस अगर मोरल कॉन्शियस यूज करें, और सही निर्णय इस चीज़ को लेकर ले कि अगर हमें हमें लाभ की जरूरत नहीं है, मान लो आप कोई बिजनेस ही कर रहा है, वो भी और फेवर ऐसा करेगा। लोग करते हैं मेरे गांव हाँ में, बहुत सारे लोग मैंने करते हैं बट देखा उसकी है संख्या लोग। कम है, और उससे एटलीस्ट अगर आप मतलब लार्ज नंबर में, तो आपकी कम्युनिटी के लोग का फायदा होगा, जिस दिन ओबीसी क्लास अब मैं जो, एग्जांपल दूंगा, जैसे ईडब्ल्यूएस आया, हाँ वो तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हाँ लिए हाँ था, जो गरीब हम्म जनरल कैटेगरी के भी बच्चे थे उनके लिए हाँ था। लेकिन अभी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई, उसमें जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी, हाँ बड़े घर हैं, कार है, लेकिन उन लोगों ने भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाए हाँ और उनको उससे फायदा हुआ। और हाँ एक और एग्जांपल जैसे बीपीएल कार्ड है, जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से हैं वो ज़्यादा रिलेट कर हाँ। पाएंगे। बीपीएल कार्ड बनवाना कितना मतलब कन्वीनियंट बेसिक है। उसका अगर मतलब है बिलो पॉवर्टी वो लाइन, एग्जैक्टली उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, उससे 4-5 गुना अमीर है लेकिन उनके पास बीपीएल घर है कार्ड अपनी है। सब चीजें हैं एग्जैक्टली उनके। उनके पास बीपीएल कार्ड है। तो ये जो एक बात आती है ना कि इकोनॉमिक आधार पे होना चाहिए, हो सकता है होना चाहिए, ठीक है, एक वो एक प्रपोजल हो सकता है, हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आप देखो तो जो हमारा सेंसस क्राइटेरिया उसमें कितनी सारे लूप होल्स हैं। उसके अलावा जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आप वो जो आप किसको उस ब्रैकेट के अंदर लाओगे उसमें कितने सारे लूप होल्स हैं। तो अनफेयर तो वहाँ पे भी हो जाएगा। तो जो लोग सच में वहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर होंगे, तो शायद एक पॉसिबिलिटी ये है कि तब भी उस केस में भी उनको शायद जस्टिस ना मिल पाए। मिसयूज से ज्यादा ये है कि अगर हम मतलब अगर जिस भी इंसान को, इंडिविजुअल जो इंसान है जो बहुत पॉलिटिकली अवेयर नहीं हो, उसको रिजर्वेशन खराब लगता हो, तो बहुत आसान तरीका है, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कास्टिज्म खत्म हो, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को एक्सेप्ट कीजिए। मतलब द थिंग और इज मे कि बी क्या सॉल्यूशन, क्या जो तू एक कल या हाँ परसों बता रहा था, सॉल्यूशन क्या मतलब मुझे ये लगता है रिकमेंडेशन। कि जो लोग भी जिस भी कम्युनिटी एससी से हैं, एसटी से लोग हैं, वो लोग अगर एक ऐसे ऑप्शन शुरू हो जिसमें ये समझ में आए कि जिस भी और ये हो सकता है, मुझे लगता है आधार कार्ड से अगर आप लिंक जिस करते भी हो। परिवार के लोगों को पिक हम्म, करें, मतलब टिक करें ऑप्शन की मेरे 2 जनरेशन के लोगों ने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया, तो उससे अब ये होता है कि जो तीसरा तीसरा जनरेशन है वो मान लो कि थोड़ा जिस मान लो अगर फादर उसके कोई ऑफिसर हो गए, ग्रैंड फादर का ऑफिसर है, तो वो एटलीस्ट थोड़ा बेहतर होगा, उसकी कम्युनिटी के जो दूसरे बहुत पिछड़े लोग रह गए उनको आगे आने का मौका मिलेगा। तो मतलब वो एक ऑप्शन बेहतर ऑप्शन है कि वो भी हो। और अगर इकोनॉमिक बेसिस भी करना है तो मुझे लगता है कम्युनिटी के अंदर हो, मतलब ना हम्म, अगर मान लो कि इकोनॉमिक बेसिस पे आरक्षण है, तो उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा जो इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, बट वो एससी के अंदर ही हो, मतलब ऐसा ना कि उस क्राइटेरिया के अंदर वो ओवरऑल रिजर्वेशन इकोनॉमिक के अंदर ना हो, आर्थिक आधार पे ना हो, हर कम्युनिटी के अंदर आर्थिक आधार जो उस कम्युनिटी के अंदर ही तो, मतलब कोटा अंडर कोटा वाली जो मैं बात कर हाँ, रहा हूँ, है ना, मेरे वो मेरे दो रिकमेंडेशन जैसे रहेंगे। महिलाओं के हाँ, आरक्षण है, तो महिलाओं को ऐसा ना हो कि अपर कास्ट महिला किसी एससी मेल का रिजर्वेशन खा जाए, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो कि जो महिलाओं को आरक्षण मिले वो एससी कम्युनिटी के अंदर ही महिलाओं को मिले, तब फायदा है ना। मेरे दो रिकमेंडेशन ये रहेंगे कि आप नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ हाँ वैकेंसीज ये बहुत ये जरूरी बढ़ाओ, है, ताकि जो हम ये प्रॉब्लम ये नहीं कि किसी को रिजर्वेशन मिल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि किसी का कम, लिमिटेड किसी का रिसोर्स है। ज़्यादा नंबर लाने पे भी नहीं हो पा रहा है, लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड कॉलेजेस हैं। हाँ तो इसको बढ़ाने कई की बच्चे जरूरत जो डिजर्विंग हैं, जो मेरिट रखते हैं सच में, और वो प्राइवेट होने जाना पड़ रहा है है। या फिर वो घर बैठ जा रहे हैं। हाँ मतलब वो तो आप बहुत अगर बहुत जरूरी नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ाते हो, नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ाते हो, तो उनके लिए भी एक वाइड स्पेक्ट्रम होगा, है। उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। एंड दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि जो इकोनॉमिकली वीकर है, खासकर जनरल कैटेगरी का है, तो वो 10% है, ठीक है, हम्म, मे बी आने वाले टाइम में आप उसको थोड़ा और एक्सपैंड कर सकते हो, क्योंकि हम्म, वो सीलिंग के अंदर आ नहीं रहा है, जो सुप्रीम नहीं तो वो ब्रीच नहीं कर रहा हाँ है। हाँ तो आप मे बी उसको थोड़ा और एक्सपैंड करके और रूल को थोड़ा और टाइट करके कि ईडब्ल्यूएस को कोई भी फायदा ना उठा ले, जो हाँ रियली डिजर्विंग है, जो सच में ब्राह्मण भूमिहार राजपूत जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर वो सच में गरीब हैं, तो उनको वो फायदा हो। तो इससे क्या होगा कि जो एस सी एस टी की रिजर्वेशन है वो तो चल ही रही है, ठीक है, हम्म,
ईडब्ल्यूएस से जो वंचित इधर के लोग हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर है, उनको भी फायदा होगा। तो इससे क्या होगा, एक होलिस्टिक अप्रोच होगा और At किसी the के end- मन में ऐसा द्वेष नहीं रहेगा। एट द एंड जिसको फायदा नहीं मिल रहा उसको ही मिले, तभी वो फेयर हाँ, सिस्टम मतलब होता ये है। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ही यही कि कि जो फेयर पीछे रह सिस्टम गए कराना, हैं उनको हमें मुख्य धारा में लाना, मेन मतलब स्ट्रीम वो में। सिस्टम रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, रिजर्वेशन अनफेयर तब होगा जब वो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ही फेयर सिस्टम के लिए आया है। और एग्जैक्टली। आप रिजर्वेशन को लेकर क्या सोचते हैं वो हमको जरूर बताइए। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो, या और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है अनफिल्टर्ड डिस्कोर्स अंडरस्कोर, और फेसबुक पे अनफिल्टर्ड डिस्कोर्स को सर्च कीजिए और उसको फॉलो कीजिए, ताकि हम धीरे धीरे ग्रो कर पाए। थैंक थैंक यू सो मच। यू।